क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे युवा सीनियर लीडर हैं जिनके बारे में बेहिचक ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के लिए एक थिंक टैंक का काम कर रहे हैं। वो पर्दे के पीछे हैं इस मायने में कि वो जो सोचते हैं और उनकी टीम जो सोचती है वो दरअसल कांग्रेस की वो सोच है जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है। और ये टीम एक ऐसी टीम है जो लगातार सोचती है और ख़ास तौर से जो अपोजिशन की स्ट्रेंथ होती है कि वो रसद तैयार की जाए जिसके ज़रिए आप अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी पर अटैक कर सकें और अटैक भी बेसलेस ना हो, वो आधारहीन ना हो, वो आक्रमण ऐसा हो जिस आक्रमण में तथ्य हों और तथ्य के साथ जनता को रास आने वाले मुद्दे हों। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेशनल मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब। बहुत स्वागत करता हूं सुरजेवाला। नमस्कार शरद जी और बंसल टीवी के सभी दर्शकों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आपकी टीम की मेहनत, उसके लिए आपको भी बधाई कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है कि कांग्रेस को एक फिर से ताकत के साथ खड़ा करना इस मायने में कि वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को रीगेन करे और ये बताए कि वो न ख़त्म हुई है, जैसा स्लोगन बीजेपी का था कांग्रेस मुक्त भारत, और ताकत के साथ सामने आए। आप क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी वजह हैं, ऐसे कौन से रीजन हैं कि कांग्रेस की तरफ लोग देखें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मोदी जी को भी और उन सारे मोदी जी के अंधे भक्तों को जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, ये एक सोच भी है, एक विचारधारा भी है। जंगे आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक समाज में जहाँ जहाँ विषमता है, भेदभाव है, गरीबी है, असमानता है, असहिष्णुता है, वहाँ वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता उससे लड़ने के लिए खड़ा है। यही कांग्रेस है। हम एक राजनीतिक दल हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, हम सत्ता के लिए भी लड़ते हैं, पर सत्ता हमारे लिए जैसे मोदी जी और शिवराज जी के लिए है व्यक्तिगत आभूषण नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का साधन है। यही हम में और भाजपा में अंतर भी है। जी सुरजेवाला साहब, एक सच्चाई ये भी है कि लंबे समय तक जब आप सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की जो अनिवार्य बुराइयां हैं वो आपके भीतर आती हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें राज्यों में लंबे समय रहीं, वहाँ भी ये दावा सामने आता है कि वहाँ बुराइयाँ सामने आई हैं। जी, ये कांग्रेस के साथ भी रहा होगा कि लगातार आपका जनाधार सिमटा, राज्यों में सिमटा। तो क्या मैं समझता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें जो पार्टी फोरम में आप बात करते हो वो हमारे साथ शेयर करें, लेकिन जो कमज़ोरियाँ थी उनसे उबरने की कितनी कोशिश है कांग्रेस की? आपने वाजिब प्रश्न पूछा और मुझे बंसल टीवी पर यह बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का प्लेनरी सेशन जो हमारी फाइनल बॉडी है उसमें कहा, हम 2014 का चुनाव पूरे देश में क्यों हारे। हम 2014 का चुनाव इसलिए हारे कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने मार्ग और नीतियों से अलग हुई, कहीं ना कहीं नेताओं में थोड़ा अहंकार आया और उन्होंने ये मंच से कहा, मैं वो बात दोहरा रहा हूं। और हमने पिछले 4.5 साल में अपनी गलतियों का आकलन किया, अपनी भूलों को सुधारा। जो नेता जिनमें अहंकार था उनकी बजाय नया नेतृत्व सामने लेकर आए, जिसने अपने अहंकार का परित्याग कर जनसेवा के लिए दोबारा समर्पित होने का प्रयास किया, उसको हमने फिर अपनाया और कहा रास्ता मत भटकिए, क्योंकि रास्ता है विषमता, असमानता, अन्याय, इनसे लड़ाई का। और उसमें दूसरी तरफ अगर मोदी खड़े हों तो मोदी सही और कोई और खड़ा हो तो और सही। इसलिए हमने तो अपनी गलतियों से स्वयं को सुधारा है। सौभाग्य से हमारे लिए और दुर्भाग्य से मोदी जी के लिए वो सारा अहंकार और वो सारी बुराइयां महीनों के अंदर ही
मोदी जी के सर चढ़कर बोल रही हैं और शिवराज जी के सर चढ़कर जो 15 साल से बोल रही हैं, अब कंस मामा के शासन का भी अंत होगा, क्योंकि जनता कृष्ण है मध्य प्रदेश की और जनता का शासन आएगा। हम केवल सेवक हैं, हम उसका केवल माध्यम बनेंगे। जी, क्या आप ये भी मानते हैं कि जो जैसा आपने बहुत ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से आपने ये माना कि कांग्रेस में कुछ चैलेंजेस थे, कुछ नेताओं का अहंकार था और उसकी आपने कीमत भी चुकाई, क्या आप ये मानते हैं कि जो वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी के नेताओं का एक कॉन्फ्लिक्ट था, जो शायद 2014 में चरम पर था और जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, वो अब समाप्त हो चुका है, वो अब गुजरे जमाने की बात है और राहुल गांधी साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक नए युग का कांग्रेस में एक शुरुआत हो रही है? शरद भाई, राजनीति निरंतर परिवर्तन की चीज है, पर हमारी भारतीय सभ्यता में आपको तजर्बा और बुजुर्गी उसे नकार नहीं सकते। राहुल गांधी जी ने ये एक से अधिक बार कहा, कांग्रेस के जो तजर्बेकार लोग हैं, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, आप उनको बाहर रिटायर करके धक्के देकर नहीं भेज सकते। आपको कांग्रेस के तजर्बेकार लोगों का फायदा उठाना पड़ेगा। तजर्बा और तरुणाई, उसका बेहतरीन मिश्रण आज कांग्रेस में दिखता है। अगर आपको दूसरी तरफ देखना है तो मोदी जी किसके प्रोडक्ट हैं? मोदी जी को मोदी बनाया किसने? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। बनने के बाद अपने पिता तुल्य मोदी जी ने अपने पिता तुल्य आडवाणी जी के साथ क्या किया? एक तरह से उन्हें उनका राजनीतिक तौर से राजनीतिक करियर का अंत कर दिया। यही मुरली मनोहर जोशी जी का किया, यही मोदी जी ने कलराज मिश्र जी के साथ किया, यही मोदी जी ने केशुभाई पटेल पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के साथ किया, जिनके वो प्रोडक्ट हैं। यही सुरेश भाई मेहता पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के साथ किया, यही हिरेन पांड्या के साथ किया, यही जोशी जी के साथ किया। इतने उदाहरण हैं। आप बुजुर्गों के सर पर पांव रखकर हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी उंगली पकड़कर सीख कर उनसे भी बड़ा बन सकते हो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। जी, चलिए, ये आपने कहा कि बुजुर्गों और तरुणाई का एक समन्वय है कांग्रेस। राहुल गांधी जी से जुड़ा एक सवाल जो मेरे मस्तिष्क में आता है वो ये है कि कहा जाता है कि वो एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड के साथ चलते हैं और कई बार उसके लिए वो सत्ता को कोई बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, उसको तरजीह नहीं देते हैं। इसमें पहले तो मैं जानना चाहूँगा कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई है तो क्या ये एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड राजनीति में, क्योंकि सत्ता पाना ध्येय होता है राजनीतिक दल का, तो क्या ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसमें? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे सत्ता में नहीं रहना, मैं जिन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, पहले मेरी प्रायोरिटी वो है। शरद जी, मैं इसको एक और अलग नज़रिए से आपके दर्शकों को पेश करूंगा। राहुल गांधी जी का ये मानना है, और हम सब का, जो हम उनके साथ काम करते हैं, क्या राजनीति में राजनेता की विश्वसनीयता होनी चाहिए या नहीं? जनता का राजनेता में विश्वास होना चाहिए या नहीं? क्या सत्ता प्राप्ति ही राजनेता का अकेला लक्ष्य होना चाहिए या सेवा भाव भी? क्या राजनीतिक दल, राजनेता और सरकारें स्वयं सिद्धि और स्वयं के महिमा मंडन के लिए बनती हैं या फिर जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए? वो सरकार कोई काम की नहीं, जैसे शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में है, जो व्यक्तिगत महिमा मंडन की सरकार हो, जो भाजपा के लिए तो भ्रष्टाचारी लूट इकट्ठी करके दे दे, परंतु मध्य प्रदेश की जो जनता है उसे दरकिनार कर दे। राहुल गांधी ये कहते हैं और उनका ये मानना है कि सरकार ध्येय नहीं, वो एक सीढ़ी या पड़ाव या ब्रिज है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का। इसलिए हमें केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन तो चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए, पर किस लिए? व्यवस्था परिवर्तन के लिए। मध्य प्रदेश के किसान को उसकी फसल की कीमत मिले, नौजवान को रोजगार का मौका मिले, दुकानदार को धंधे का एक रास्ता मिले, महिला जो है वो भोपाल में असुरक्षित ना हो, बेटी रात को चल पाए, महिला बारात को चल पाए, जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके 60% पट्टे सरकार खारिज ना करे बल्कि उनकी सहयोगी बने। सरकार सहयोगी है, सरकार सेवक है, सरकार माई बाप नहीं। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की सोच में और राहुल गांधी जी